चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो पीढ़ियों से कानों कान फुसफुसाई जाती रही है। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जिसके सीने में एक बहुत ही ठंडा और डरावना राज दफन है। ये कहानी है अंधेरी नाम के एक गांव की और उसकी उस मनहूस तीसरी गली की। पूरी कहानी का मतलब सारा का सारा डर बस इसी एक लाइन में छिपा हुआ है। ये एक दादी की अपने पोते के लिए एक चेतावनी थी और यही चेतावनी उस तीसरी गली के पूरे आतंक को समझने की चाबी है। तो बात शुरू होती है अंधेरी गांव से, एक ऐसी जगह जो इतनी शांत थी कि अगर एक पत्ता भी गिरे ना तो उसकी आवाज भी गूंज जाए। यहां सब कुछ मानो बहुत धीरे धीरे चलता था, जैसे वक्त खुद यहां आकर सुस्ता रहा हो। इस गांव में थी कुल 3 गलियां। पहली 2 तो समझ लीजिए गांव की जिंदगी की नसें थीं। एक मंदिर की तरफ जाती तो दूसरी सीधे बाजार की ओर। लेकिन वो तीसरी गली, अरे वो तो एक बुरे ख्वाब जैसी थी जिसे हर कोई बस भूल जाना चाहता था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो टिल्लू की। एक छोटा सा शरारती और हद से ज्यादा जिज्ञासु लड़का। गांव के बड़े बुजुर्ग जैसे ही तीसरी गली का नाम आता और एकदम चुप हो जाते, टिल्लू का मन उतना ही बेचैन हो जाता था। उसे तो बस ये जानना था कि आखिर उस गली में ऐसा है क्या। अब टिल्लू भी कहाँ मानने वाला था, वो तो लग गया अपनी दादी के पीछे। दादी बताओ ना प्लीज, क्या है उस तीसरी गली में। आखिरकार उसकी मासूम जिद के आगे दादी को झुकना ही पड़ा। और फिर एक कांपती हुई आवाज में दादी ने उसे वो चेतावनी दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा उस गली में कभी मत जाना, वहां समय रुक जाता है। लेकिन यह सुनकर टिल्लू के मन में डर तो नहीं आया, उल्टे उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। समय रुक जाता है, इसका क्या मतलब हुआ भला। तो बस एक रात जब चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी, टिल्लू ने फैसला कर लिया। उसकी जिज्ञासा अब उसके डर पर हावी हो चुकी थी। वो चुपके से उठा और उस राज से पर्दा उठाने के लिए चल पड़ा, उसी तीसरी गली की तरफ। और जैसे ही उसने गली में अपना पहला कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे जकड़ लिया। ये मौसम वाली ठंड नहीं थी, नहीं, ये कुछ और ही थी, कुछ अननेचुरल। ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट तक बंद हो गई। ऐसा लगा मानो उस गली के बाहर की दुनिया है ही नहीं, सिर्फ खामोशी थी और एक गहरा डरावना अंधेरा। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी पर सुनाई बिल्कुल साफ दे रही थी। आवाज ने कहा, तुम आ गए। और इस आवाज ने उसे और अंदर की तरफ खींच लिया। अब उसका सफर और भी डरावना होता जा रहा था। वो गली, अरे वो तो खत्म ही नहीं हो रही थी। बबूल के पेड़ और भी घने और डरावने होते जा रहे थे। तभी उसे कुएं के पास से एक हल्की सी रोशनी दिखी, पर जैसे ही वो पास पहुंचा, वो रोशनी भी गायब हो गई। अब तो टिल्लू बुरी तरह डर गया। वो भागा, वापस भागा, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर बस दौड़े जा रहा है। न जाने कितनी देर तक, शायद घंटों तक वो भागता रहा। और फिर अचानक वो गली से बाहर था, हांफता हुआ, डरा हुआ। वो सीधा अपने घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसे देखा और बस इतना कहा, अरे बेटा, तुम तो अभी भी सोए थे। टिल्लू को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि वो घंटों से बाहर था, तो क्या ये सब बस एक बुरा सपना था। और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। रात के ठीक 12 बजे थे। मतलब उसे बिस्तर से उठे कुछ मिनट ही हुए थे। वो घंटों का डर, वो भागना, असल दुनिया में बस कुछ पल का था। और तभी दादी की वो बात उसके कानों में गूंजी, वहां समय रुक जाता है। अगले दिन सब नॉर्मल लग रहा था, पर शाम को खेलते हुए उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब वो जान चुका था कि वो कोई सपना नहीं था, वो सब सच था। और उस रात उसे फिर से महसूस हुआ एक खिंचाव उसी गली की तरफ। और यही कहानी का असली खौफ सामने आता है। देखिए, टिल्लू सिर्फ किसी भूतिया गली में नहीं गया था। वो तो समय के एक लूप में, एक दुष्चक्र में फंस गया था। एक ऐसा जाल जहां से निकलना नामुमकिन था। हर रात वही होता। जिज्ञासा उसे खींचती, वो गली में जाता, वो फुसफुसाहट उसे बुलाती, और रात फिर से वहीं से शुरू हो जाती, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये कहानी हमें घुमा फिराकर वापस वहीं ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्गों की उस लोक कथा पर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही है। कहानी खत्म भी वहीं होती है जहां से शुरू हुई थी, उसी एक चेतावनी के साथ।
लेकिन अब हम इस चेतावनी का असली और भयानक मतलब समझते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि टिल्लू की कभी ना खत्म होने वाली सजा का बयान है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जिज्ञासा और सावधानी के बीच की लड़ाई का सवाल, कि अगर कभी किसी को वो तीसरी गली मिल जाए तो क्या उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ेगी।